अगला क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इज 63 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब एक ट्राइंगल ए बी सी है, उसका एरिया दिया हुआ है 63 स्क्वायर यूनिट्स। दो समांतर रेखाएं डी ई और एफ जी खींची गई हैं, ठीक है, जो कि ए बी और ए सी रेखाखंड को समान भागों में विभाजित करती है। चतुर्भुज डी ई एफ जी का क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ए बी सी, इसमें दो लाइन खींची गई है डीई और एफ जी, ठीक है, दो लाइन खींच देते हैं। एक लाइन ये हो गया डी ई और एक लाइन ये हो गया एफ जी, ठीक है। आगे कह रहा है ये दोनों खींची गई लाइन ए बी और ए सी रेखाखंड को समान 3 भागों में विभाजित करती है। इसका मतलब ये हुआ अगर ए डी बराबर 1 है तो डी एफ बराबर भी 1 होगा और एफ बी बराबर भी 1 ही होगा, ये तीनों बराबर होगा। हमसे क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ जी का एरिया पूछ रहा है, तो ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल बना है ये डी ई एफ जी, इस क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया पता करना है। इसका एरिया पता करने के लिए एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सिमिलैरिटी वाला। अगर हम देखें ट्राइंगल ए डी ई, ये एक ट्राइंगल है ए डी ई, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल है ए एफ जी और लास्ट में ये अपना बड़ा वाला ट्राइंगल है ए बी सी। चूंकि ये सारी लाइन पैरेलल्स हैं, डी ई दिया हुआ है पैरेलल एफ जी के और बी सी के, ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है और तीनों में एक कॉमन साइड है। हम लोग देखेंगे सिमिलरिटी के प्रॉपर्टीज देखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज्योमेट्री के। तो यहाँ से हमें पता चलता है ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्राइंगल ए एफ जी के, जो कि सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के। एक प्रॉपर्टी होती है ज्योमेट्री में, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनके साइड के रेशियो का स्क्वायर उनके एरिया के रेशियो के बराबर होता है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर इसका साइड का रेशियो मान लेते हैं इस ट्राइंगल का ए डी ई का साइड कितना दिया हुआ है, एक का स्क्वायर हो जाएगा 1। ट्राइंगल ए एफ जी, ये ट्राइंगल ए एफ जी देखे 1 + 1 2 हो गया, इसका साइड आ गया 2। वैसे ए बी सी देखे 1 2 3, इसका साइड आ गया 3। ये साइड का रेशियो इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया के, इस साइड के रेशियो का स्क्वायर इन तीनों ट्राइंगल के एरिया के बराबर हो जाएगा। मतलब ट्राइंगल ए डी ई अगर देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, साइड 1 है, 1 का स्क्वायर, साइड 3 है मतलब 3 का स्क्वायर, इनका एरिया का रेशियो आ जाएगा 1:9। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? हमें पता करना है डी ई एफ जी क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो अगर हम ए एफ जी ट्राइंगल इसका एरिया पता कर ले
उसमें से ट्रायंगल ए डी ई का एरिया घटा दे तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है ए बी सी का एरिया दिया है 63 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि 9 रेशियो। ए बी सी का हमने देखा 9 रेशियो आया है, 9 रेशियो बराबर दिया गया है 63, एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 7। ट्रायंगल ए डी ई देखें 1 है, इसका एरिया भी 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 7 इसका एरिया आ गया 7। क्लियर है पॉइंट। और ट्रायंगल ए एफ जी का देखें, इसका साइड है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 रेशियो बराबर हो जाएगा 4 इंटू 7 यानी कि 28। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई हमें मिल चुका है 7 और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ जी ये भी हमें मिल चुका है 28। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ जी। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ जी से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी घटा दें तो हमें ये मिल जाएगा, यानी कि 28 माइनस 7 बराबर 21 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है, ये हो गया हमारा आंसर।